आइए जानते हैं आगे की कहानी। प्रतीक शिवी को उठने के मदद के लिए उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शिवी उसके हाथ को देख पीछे सरक जाती है। शिवी को ऐसे देख प्रतीक कंफ्यूज हो जाता है और फिर खुद उसे उठाने आगे बढ़ जाता है। प्रतीक को अपने करीब आते देख शिवी घबरा जाती है और बोलती है, नहीं, मैं उठ जाऊंगी। प्रतीक कुछ पल रुक, अरे नहीं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, मैं हेल्प कर देता हूँ। इतना बोल वो जैसे ही शिवी को छूने वाला होता है, कोई प्रतीक का हाथ पकड़ लेता है। प्रतीक अपना सिर घुमाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। उसके सामने संघर्ष राजवीर खड़ा था, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। यहाँ संघर्ष राजवीर को देख प्रतीक शॉक तो शिवी हैरान थी। यहाँ संघर्ष राजवीर प्रतीक के सीने पर हाथ रख उसे पीछे करता है। यहाँ प्रतीक संघर्ष को देख शॉक था, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। वही संघर्ष राजवीर प्रतीक को पूरी तरह इग्नोर कर फिर खुद झुककर शिवी के पास बैठ उसे देखने लगता है। शिवी की आंखों में दर्द और घबराहट देख संघर्ष राजवीर बिना कुछ बोले शिवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। शिवी भी उसके गर्दन पर अपने हाथों का घेरा बना लेती है। संघर्ष राजवीर को देख प्रतीक हैरान था, तो वही संघर्ष राजवीर शिवी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी प्रतीक उसे आवाज देकर रोक देता है। संघर्ष राजवीर उसकी आवाज को इग्नोर कर शिवी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो प्रतीक जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है। पर इससे पहले वो संघर्ष राजवीर तक पहुंच पाता, वहां दो गार्ड आकर उसे रोक देते हैं। संघर्ष राजवीर शिवी को लेकर वहां से चला जाता है। तभी प्रतीक की नज़र वहीं पर गिरे मास्क पर जाती है, जो कि शिवी का था। प्रतीक वो मास्क उठा उसे देखने लगता है और तभी उसे याद आता है कि ये मास्क संघर्ष के मास्क जैसा ही है। अचानक प्रतीक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो खुद से, मतलब वो लड़की वही है जो संघर्ष के साथ रहती है। संघर्ष राजवीर शिवी को लेकर सीधा स्टूडियो से बाहर निकल जाता है, पर बाहर मीडिया खड़ी थी, जो आई तो प्रतीक के लिए थी, पर वो जैसे ही संघर्ष राजवीर को देखती है चौंक जाती है। पर जब मीडिया की नज़र संघर्ष राजवीर की बाहों में लड़की पर जाती है, तो वो जल्दी से उसे अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं। यहाँ मीडिया देख संघर्ष राजवीर को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर शिवी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है ताकि मीडिया को उसकी कोई तस्वीर नहीं मिल सके। संघर्ष राजवीर शिवी को लेकर सीधा अपने गाड़ी के पास आता है, तो उसका ड्राइवर उसके लिए गाड़ी के बैक सीट का दरवाजा खोलता है। तब संघर्ष राजवीर शिवी को आराम से गाड़ी के बैक सीट पर बैठा खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। संघर्ष राजवीर के बैठते ही ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट संभाल गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। गाड़ी के अंदर संघर्ष राजवीर सबसे पहले अपना मास्क निकालता है, फिर शिवी को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। शिवी को कुछ समझ नहीं आता है, पर उसे राजवीर की बढ़ी हुई धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जिसे वो समझ जाती हैं कि राजवीर घबराया हुआ है। शिवी को लगता है राजवीर शायद मीडिया और प्रतीक के अचानक सामने आने के वजह से घबराया हुआ है। शिवी राजवीर के सीने से सिर निकाल उसे देख, आप घबराए मत, प्रतीक आपको नहीं पहचान पाया होगा। उसकी बात सुन राजवीर उसके माथे को चूम, मैं इसलिए नहीं घबराया क्योंकि मेरा सामना आज प्रतीक से हुआ। मैं इसलिए घबरा गया था क्योंकि आज मैं अगर वक्त पर नहीं आता तो प्रतीक तुम्हें। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, पर उसकी बात सुन शिवी उसकी आंखों में देख, प्रतीक मुझे क्या राजवीर। उसके सवाल पर भी राजवीर कुछ नहीं बोलता है, तो शिवी खुद ही बोलती है, वो मुझे छू लेता। उसकी बात सुन राजवीर शिवी के होठों पर अपनी उंगली रख, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हें छूने का हक भी सिर्फ मेरा है, और मैं नहीं चाहता था कि उसके गंदे हाथ तुम्हें छुए। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने से लग जाती है और कहती है, आप मुझे खोने से डर रहे थे। उसकी बात सुन राजवीर चौंक जाता है, तो शिवी बोलती है, आपके दिल की धड़कन को अच्छे से पहचानती हूँ। इतना बोल वो मुस्करा देती है, तो राजवीर उसे कसकर पकड़, शिवी, मैं सच में तुम्हें खोने से डरता हूँ। उसकी बात सुन शिवी उसे पकड़ लेती है। अचानक राजवीर को कुछ याद आता है और वो शिवी को खुद से अलग कर, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उसके सवाल पर शिवी, नहीं। उसकी बात सुन राजवीर, अगर लगी है तो हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। उसकी बात सुन शिवी, राज मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है, क्योंकि आज पहली बार शिवी ने राजवीर को बस राज पुकारा था। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्रतीक अपने कमरे में बैठा अपने हाथ में पकड़े शिवी के मास्क को देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने संघर्ष का मास्क लगाया हुआ चेहरा आ जाता है। प्रतीक मन में, क्या वो सच में राजवीर है? इतना बोल वो अपना सिर झटक देता है और फिर उसके सामने शिवी का चेहरा आता है। प्रतीक याद करने लगता है कैसे उसने शिवी को कॉल पर बात करते हुए देखा और जानबूझकर उसके करीब जाकर उसे टकरा गया ताकि वो शिवी को छू सके और करीब से देख सके, पर तभी संघर्ष ने आकर सब बिगाड़ दिया। तभी प्रतीक के कमरे में उसका मैनेजर रवि आता है। रवि को देख प्रतीक, संघर्ष को छोड़ो और उस लड़की के बारे में पता करो जो आज हमें आर के स्टूडियो में मिली थी। उसकी बात सुन रवि अपना सिर हिला देता है, तो प्रतीक आगे बोलता है, ध्यान रहे, माया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
उसकी बात सुन रवि हामी भरता है तो प्रतीक उसे वहां से जाने का इशारा करता है। रवि के जाने के बाद प्रतीक अपने बेड पर लेट जाता है और उसकी आंखों के सामने बस शिवी का चेहरा आता है। देर रात का वक्त राजवीर और शिवी डिनर के बाद साथ में बैठे हुए थे, जहां शिवी नीरज के घर नहीं आने से परेशान थी। शिवी को परेशान देख राजवीर, उसकी फिक्र मत करो, वो ऐसा ही है। उसकी बात पर शिवी उसे देख, पर वो इतने दिनों में तो कभी लेट नहीं हुआ। राजवीर उसे देख, शिवी तुम यूं ही परेशान हो रही हो, वो किसी पार्टी में मटर गश्ती कर रहा होगा। उसकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उसे पहले घर की डोर बेल बजती है, जिसे सुन राजवीर शिवी से आ गया। उसकी बात सुन शिवी दरवाजे के तरफ देखने लगती हैं। वही शांता जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो नीरज घर के अंदर आता है। शिवी और राजवीर जैसे ही नीरज को देखते हैं, दोनों शॉक हो जाते हैं। नीरज लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था, वही उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। नीरज को ऐसे देख शिवी और राजवीर जल्दी से उसके पास जाते हैं। राजवीर जल्दी से नीरज को संभाल लाकर सोफे पर बैठा देता है तो वही शिवी शांता को नीरज के लिए पानी लाने बोलती है। राजवीर नीरज को सोफे पर बैठा उसके चेहरे पर लगी चोट देख उसे पूछता है, ये चोट कैसे लगी। उसके सवाल पर नीरज अपनी लाल आंखों से राजवीर को देख, चोट, कहाँ है चोट। उसकी बात सुन राजवीर उसका चेहरा पकड़, ये जो तुम्हारे चेहरे पर लगी है, ये कैसे लगी। उसकी बात सुन नीरज हंसते हुए, चेहरे पर लगी चोट के बारे में क्या पूछ रहे हो, अपने सीने की तरफ इशारा कर, यहाँ जो चोट लगी है उसके बारे में पूछो। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही नीरज बेहोश होने लगता है, तभी शांता पानी लेकर आती है तो शिवी नीरज को पानी पिला राजवीर से इसे कमरे में लेकर चलते हैं। उसकी बात राजवीर को भी सही लगती है तो वो नीरज को पकड़ उसके कमरे के तरफ बढ़ जाता है। उसके साथ शिवी भी जाती है। राजवीर नीरज को उसके कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है तो शिवी नीरज के शूज निकाल देती है। यहाँ राजवीर एक टॉवल गिला कर लाता है और नीरज का चेहरा साफ कर उसे देखने लगता है। राजवीर और शिवी देखते हैं कि नीरज के चेहरे पर ऐसे चोट के निशान थे जैसे उसे किसी ने बहुत मारा है। शिवी जल्दी से दवाई का बॉक्स लाती है और नीरज के चोट पर दवाई लगाने लगती है। तभी राजवीर, कितनी बार कहा है अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे, पर नहीं। इतना बोल वो नीरज को कंबल से अच्छे से कवर कर उसके पास बैठ उसका सिर सहलाने लगता है। शिवी नीरज के चोट पर दवाई लगा राजवीर से, आप आज नीरज के साथ रहिए। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देती है तो शिवी कमरे से बाहर चली जाती है। यहाँ राजवीर रात भर नीरज के साथ रहता है। अगली सुबह आज न्यूज में हर जगह संघर्ष और शिवी की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। हालांकि कि किसी भी तस्वीरें में शिवी या राजवीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर जहां कुछ लोग शिवी को संघर्ष की दोस्त, तो कुछ गर्लफ्रेंड, तो कुछ मैनेजर बता रहे थे। यहाँ प्रतीक जो ये न्यूज देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रतीक न्यूज देख खुद से तो राजवीर ही संघर्ष है, इतना बोल वो आगे बोलता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, अब मजा आएगा खेल में। राजवीर उर्फ संघर्ष, इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देता है।